जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी तक हमने सिंगली लिंक लिस्ट के ना बेसिक ऑपरेशंस किए हैं, इंसर्शन एंड डिलीशन। ठीक है, इंसर्शन के दो केसेस करवाए आपको, फर्स्ट एंड पे इंसर्शन करना और एंड पर इंसर्शन करना। बिल्कुल ऐसे डिलीशन के दो केसेस आपको करवाए कि डिलीशन एट एंड एंड डिलीशन एट फर्स्ट। ठीक है, आपने कोई नोट डिलीट करना है। अभी एक और हम छोटा सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे विच इज़ वेरी सिंपल, कि अगर आपने कोई नोट सर्च करना हो, ठीक है, सर्च या फाइंड करना हो, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो ये एक हम आपके सामने जाने एक एग्जांपल लिंक लिस्ट बनी हुई है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं सर्च के फंक्शन को जब भी कोई एक इंट वैल्यू भेजूँ तो वो चेक करे कि वो किस नोट पर है, वो इस लिंक लिस्ट में है भी या नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं कहती हूँ जी कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ कि मुझे जो फाइंड आउट करना है ना वो है एक्स। मैं एक्स फाइंड आउट करना चाह रही हूँ और मैं कहती हूँ कि एक्स मुझे 40। ठीक है, जब मैं सर्च के फंक्शन को x40 भेजूंगी ना तो वो ये चेक करेगा कि क्या इस लिंक लिस्ट के अंदर 40 वैल्यू का नोड है या नहीं, कोई ऐसा नोड है जिसकी वैल्यू 40 है या नहीं। अब जब हमने देखें आपका ये नोड कोड करना शुरू किया था तो मैंने आपसे कहा था कि हम सबसे पहले नोड की क्लास बनाते हैं। हम नोड डिफाइन करते हैं कि नोड के अंदर कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, क्योंकि ये सिंपलेस्ट नोड थी और इस नोड के अंदर एक ही वेरिएबल था। ठीक है, एक वेरिएबल आई डाटा के नाम से था और जितनी भी इन टाइप का था, और जो सेकंड पार्ट था वो नेक्स्ट पार्ट था जो कि लिंक पार्ट था। ठीक है, जिसके पास एड्रेस होता है। तो हमारे पास वेरिएबल जो है वो डेटा के लिए एक था। ठीक है, तो जो ये आपके पास 40, 45, 15 जो आप नोड के अंदर वैल्यू सेव करा रहे हैं वो कहाँ आके सेव हो रही हैं, वो आई डाटा के अंदर आके सेव हो रही है ना। तो सर्च का फंक्शन क्या करेगा, वो ये देखेगा कि कहाँ पे नोड की जो वैल्यू है, नोड का जो आई डाटा है वो कोई भी लेट से वो 15 हो सकता है। ठीक है, वो 25 है या 40 है। ठीक है, क्या x जो है वो इस नोड के आई डाटा 25 के इक्वल है, क्या ये जो x आपके पास आ रहा है क्या वो नोड के आई डाटा के इक्वल है या वो इस नोड के आई डाटा के इक्वल है। ठीक है, तो जो पॉइंट आपको समझाने का है वो ये है कि आपने नोड के आई डाटा को मैच करना है किसके साथ, एक्स के साथ। ठीक हो गया, और वो हम कैसे मैच करेंगे, हम नोड टू नोड मूव करते जाएंगे। ठीक है, नोड टू नोड जैसे ही मूव करेंगे, और हम कहाँ तक मूव करेंगे, एंड ऑफ द लिस्ट तक हम मूव करेंगे। ठीक है, एंड ऑफ द लिस्ट की क्या निशानी है कि उसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा ना ये, ठीक है, आपका जो ये नेक्स्ट पार्ट होगा ना ये क्या हो जाएगा, ये नल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास जो होती है ना एंड ऑफ द लिस्ट की कंडीशन है। ठीक है, व्हेन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द नोड इज नल। ठीक है, जिसका मतलब है कि वो आपके लिंक लिस्ट का बिल्कुल लास्ट नोड है। ठीक है, तो जैसे हम पहले आइट्रेशन कैसे करते हैं, हम एक टेम्प नोड बनाएंगे, हम हेड से उसको इनिशियलाइज करेंगे और हम उसको क्या करेंगे, नोड टू नोड मूव करते जाएंगे। ठीक है, नोड टू नोड मूव तब तक करेंगे जब तक वो नल नहीं हो जाता। ठीक है, तो लास्ट नोड तक नहीं पहुंच जाता। उस वाइल लूप के अंदर हमने क्या काम करना है, हमने देखना है जब टेम्प यहाँ पे पहुंचेगा, इस नोड पे पहुंचेगा, तो क्या वो जो आई डाटा है उसका इस एक्स के इक्वल है या नहीं। अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, हम एक बुलियन वैल्यू लेंगे, हम उसको सेट कर देंगे ट्रू। ठीक है, और अगर नहीं है तो ओके फाइन, हम फर्दर मूव करेंगे, हम आगे की तरफ आइट्रेट करेंगे। ठीक है, सो नाउ लेट्स कोड दिस। ये आपका ये वही वाली मेरी क्लास प्रोजेक्ट चल रहा है जो मैंने फर्स्ट डे से स्टार्ट किया था। इन एट फर्स्ट करवाया, आपको एट एंड करवाया, फिर उसके बाद डिस्प्ले लिस्ट करवा दी थी, डिलीट एट फर्स्ट एंड डिलीट एट एंड। मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ जो है ना डिस्प्ले लिस्ट में थोड़ी सी अपडेट की है। मैंने यहाँ पे एक न्यू लाइन भी प्रिंट करा दी है। ठीक है, ताकि मेरी हर दफ़ा जब भी डिस्प्ले हो रहा है इंसर्शन एंड डिलीशन के बाद वो नेक्स्ट लाइन पर है। ठीक है, आप भी ये कर लीजिएगा बेशक। ओके, मैंने यहाँ पे अब क्या करना है, मैंने यहाँ पे एक और ऑपरेशन लिखना है, पब्लिक वॉइड सर्च के नाम से। ठीक है, मेरी स्पेलिंग गलत है। सर्च एक इंट एक्स हम सर्च करें, हम देखते हैं कि क्या इस वैल्यू का नोड आपके पास लिंक लिस्ट में है या नहीं, या ये वैल्यू आपकी लिंक लिस्ट में है या नहीं। ठीक है, मैंने क्या कहा आपको कि हमने नोड टाइप एक टेम्प क्रिएट करना है। ठीक है, और उसको हेड से इनिशियलाइज कराना है।
इसके बाद मुझे एक बुलियन वैल्यू चाहिए होगी, मैं फाउंड के नाम से वो बना रही हूँ और मैं उसको इनिशली फॉल्स रखूँगी। ठीक हो गया। अगर मिल जाए तो आई विल सेट इट एज ट्रू, और अगर नहीं मिलेगा तो वो बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, मैंने फाउंड के केस में इसकी वैल्यू ट्रू कर देनी है। इतना काम हो गया। अब मैं एक लूप बनाऊंगी क्योंकि मुझे आइट्रेट करना है, और आइट्रेट कहाँ से लेके कहाँ तक करना है, मुझे आइट्रेट जब तक वो टेम्प मेरा नल को रीच नहीं कर जाता। जब तक वो नल को रीच नहीं करता तो यहाँ पे मैंने कंडीशन चेक करनी है। ठीक है, कंडीशन ये चेक करनी है कि इफ़, अच्छा चलें यहाँ पे देखते हैं, पहले आप यहाँ सेव करें। अभी क्या सिचुएशन है, आई ड्राई रन करते हैं। अभी ये सिचुएशन है कि टेम्प मेरा कहाँ पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे टी यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, और मेरा जो फाउंड है वो क्या सेट हुआ हुआ है, फॉल्स सेट हुआ हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, अब जब टेम्प यहाँ पे पहुँचा हुआ है तो मैंने ये चेक करना है कि क्या इस टेम्प का आई डाटा जो है वो एक्स के इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो मैं सिंपल सी एक जो है ना कंडीशन लगाऊंगी कि क्या इफ़ टेम्प डॉट आई डाटा, देखें मैंने जो ही टेम्प को किया आई डाटा उसका वेरिएबल है तो वो क्या हो गया है, आपको हाईलाइट हो गया। ठीक हो गया। टेम्प डॉट आई डाटा क्या इक्वल्स टू है एक्स के। ठीक है, ठीक है। अगर ये वैल्यू मेरी सेट हो जाती है तो मैं एक इफ़ का ब्लॉक बनाऊंगी और मैं ये कहूँगी सबसे पहले कि जो तो मैं क्या कहूँगी कि सबसे पहले जो फाउंड वेरिएबल है उसको सेट कर दें ट्रू। ठीक हो गया। आपने अगर प्रिंट कराना है इन केस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन फाउंड करके आपने प्रिंट कराना है तो आप ये भी प्रिंट करा सकते हैं ताकि मैसेज तो डिस्प्ले हो, एंड ब्रेक दिस, आई डोंट नीड टू मूव फर्दर। ठीक हो गया। अच्छा, अगर ऐसा नहीं होता, ठीक है, इफ़ इट्स नॉट फाउंड, ठीक है, जैसे मेरे केस में क्या टी का आई डाटा एक्स के इक्वल है, नहीं, ठीक है, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे टी को अगले नोड पे आइट्रेट कराना है ना। फिर मेरा इफ़ ब्लॉक तो नहीं चलेगा इस केस में, क्यों, क्योंकि आई डाटा में 15 पड़ा हुआ है और एक्स क्या है 40 है, तो ये इफ़ की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो उसकी बॉडी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, तो अदर केस क्या होना चाहिए, मुझे आपके जो टेम्प है उसको आइट्रेट करवा के नेक्स्ट टेम्प पे लेके जाना, मतलब नेक्स्ट नोड पे लेके जाना। ठीक है, वो नेक्स्ट नोड पे कैसे जाएगा ये बात बेशक आप दोबारा समझ लें। अभी टेम्प के अंदर क्या है 115 है। ठीक है, उसको मैं नई वैल्यू क्या असाइन करती हूँ कि टेम्प जहाँ आप पॉइंट कर रहे हैं उसका जो नेक्स्ट पार्ट है ना, उसका जो ये नेक्स्ट पार्ट है, आपने क्या करना है, आपके पास ये वैल्यू होनी चाहिए। तो वो 115 की जगह अब क्या टेम्प की वैल्यू हो जाएगी 125। ठीक है, इसका मतलब है टेम्प मेरा अब यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। ठीक है, ये टेम्प आपका पॉइंट कर रहा है। अब यहाँ पे खड़े होके दोबारा आपका वाइल लूप चलेगा। ठीक है, दोबारा वाइल लूप चलेगा। कहता है कि क्या टेम्प जो है वो नल है, हम कहते हैं नहीं, टेम्प नल नहीं है, ना ही उसका नेक्स्ट नल है। ठीक है, जिसका मतलब ये लास्ट नोड नहीं है। वो कहते हैं अच्छा लास्ट नोड नहीं है तो फिर मुझे ये बताएं कि क्या इस टेम्प का आई डाटा जो है वो इक्वल्स टू एक्स है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि टेम्प कहाँ पॉइंट कर रहा है 25 पे, तो 25 इज़ द आई डाटा। क्या वो एक्स के इक्वल है, नो, ये एक्स के इक्वल नहीं है, तो क्या होगा, आपका इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, मैच नहीं किया, लेकिन क्या काम होगा, आपका टेम्प इंक्रीमेंट होगा यहाँ से। ठीक है, जब मेरा टेम्प इंक्रीमेंट हुआ तो टेम्प कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। हमने टेम्प को इंक्रीमेंट कैसे किया, हमने कहा टेम्प आपकी जो नई वैल्यू होगी वो टेम्प डॉट नेक्स्ट होगी, जहाँ आप पॉइंट कर रहे हैं उसका जो नेक्स्ट पार्ट है आपकी वो नई वैल्यू होगी। ठीक है, सो टेम्प की द न्यू वैल्यू इज़ 140, इसका मतलब है टेम्प इधर पॉइंट करना शुरू हो गया। अब हम देखते हैं क्या टेम्प जो है दोबारा वाइल लूप की कंडीशन चलेगी, क्या टेम्प जो है वो नल है, नहीं, वो नल नहीं है, उसमें वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो दोबारा आपका क्या चलेगा, इफ़ ब्लॉक चलेगा। ठीक है,
इफ ब्लॉक में वो ये कहता है कि टेम डॉट डाटा जो है, आई डाटा जो है, क्या वो इक्वल्स टू एक्स है? तो हाँ, इस नोट का जो आई डाटा है वो इस एक्स के इक्वल है, जो कि एक्स वॉज व्हाट आई वाज फाइंडिंग द वैल्यू। ठीक है, एक्स वो वैल्यू जो हम फाइंड कर रहे थे, सर्च कर रहे थे। तो हमें वो नोट एट लास्ट मिल ही गया जिसके अंदर वो एग्जिस्ट करता है। अगर वो एग्जिस्ट करता था, ठीक है, इस केस में, तो क्या होगा, आपका जो फाउंड है वो ट्रू सेट हो गया। ठीक है, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास जो फाउंड है, ठीक है, एफ, वो क्या हो जाएगा, वो ट्रू सेट हो जाएगा। और मेरे पास क्या होगा, स्क्रीन पे फाउंड डिस्प्ले होगा और यहाँ पे ही आपका फंक्शन ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और मैं फंक्शन से बाहर आ जाऊँगी, फर्दर आइट्रेशन नहीं होगी। ठीक हो गया। अच्छा सॉरी, अब अगर ये केस होता, ठीक है, यहाँ तक तो बात हो गई, लेकिन अगर मैं कहती कि मुझे फाइंड आउट करना है 400, लेट से, ठीक है, तो क्या होता, 40 के साथ में मैच नहीं हुआ, वो आगे चलेगा। ठीक है, और आगे चलने के बाद 45 पे 400 के साथ मैच नहीं होगा, फिर आगे लूप जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, वाइल लूप ख़त्म हो जाएगा क्योंकि उसका आगे फर्दर इसका नल कुछ भी नहीं पड़ा आपके पास। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, वाइल लूप ख़त्म हो जाना चाहिए। ठीक है, ये आइट्रेशन भी ख़त्म हो जानी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अब बाहर आके मैंने ना एक चेक इस वो लगाना है कि अगर मेरे पास कोई, अगर मुझे डाटा नहीं मिला, ठीक है, 400 वाले केस में, तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी कंडीशन ये लगाऊंगी कि इफ़ अगर मेरा फाउंड जो मैंने इनिशली सेट किया था फॉल्स, अगर वो अभी भी फॉल्स ही है, इसका मतलब है आपको इस लूप के अंदर कोई वैल्यू नहीं मिली, तो मैं एक सिंपल सी प्रिंटिंग करा दूंगी किस चीज़ की, कि आपका एलिमेंट इज़ नॉट फाउंड। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूंगी नॉट फाउंड। ठीक है, अगर मिल जाता है मुझे वो एलिमेंट, इफ़ आई फाइंड इट, तो हम फाउंड को ट्रू कर देंगे और उसको प्रिंट करा देंगे फाउंड का, और मेरा जो आइट्रेशंस हैं, जो फंक्शन है, ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अगर उसके बाद यहाँ से हम इस लूप से जब बाहर निकलेंगे तो क्या होगा कि अगर फाउंड अभी भी फॉल्स ही सेट है, ठीक है, इनिशियली जो हमने फॉल्स सेट किया था, इसका मतलब है आपका वो एलिमेंट आपको लिंक लिस्ट में मिला ही नहीं है। ठीक हो गया। सो दैट्स अ वेरी सिंपल कोड। लेट्स रन इट। मैं इसको कॉपी करती हूँ यहाँ से। अच्छा, फ़िलहाल मेरे जो कोड है उसकी पोजीशन ये है। ठीक है, ऐसे मैंने इंजर्शंस की, डिस्प्ले कराया, 2 डिलीशन की, डिस्प्ले कराया, एक डिलीटेड एंड किया बाद में, और डिस्प्ले कराया। डिलीटेड एंड करा के मेरे पास 15, 25, 40 रह गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी सर्च करती हूँ। लेट्स डू इट। मैं यहाँ पे 25 सर्च करती हूँ। ठीक है, लेट्स सी मेरे पास क्या आता है। इसके बाद मुझे फाउंड आ गया कि यस 25 इज़ फाउंड। ठीक है, अगर मैं इसी को ही 255 कर देती हूँ, लेट्स सी क्या आता है। वो कहता है इट्स नॉट फाउंड। ठीक है, सो लिंक लिस्ट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। ठीक है, आपको थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है और थोड़ी सी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह ये आपको आ जाएगी। ठीक है, प्रैक्टिस दिस एट होम। इसमें जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं मुझे Q&A में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।